दोस्तों, मैं भावना आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का चौथा वेद यड़ स्वर संधि पढ़ाएंगे। इससे पहले और भी वेद की क्लास पढ़ाई हुई, और आपने नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके देखिएगा। और आज की क्लास हम पढ़ते हैं यड़ स्वर संधि। देखो, यड़ स्वर संधि किसे कहते हैं। देखो, जब ई या ई के बाद कोई एक स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, या हो जाते हैं, है ना। और या पर उस स्वर की मात्रा लग जाती है। जैसे ई या ई के बाद आया तो या हो गया। आ का तो कोई मात्रा लिपि चिन्ह होता नहीं, तो या ही रहेगा, है ना। ई या ई के बाद आया तो या हो गया। ई या ई के बाद ऊ आया तो यू हो गया। ई या ई के बाद ऊ आया तो यू हो गया। ई या ई के बाद ए आया तो ये हो गया। ई या ई के बाद आया आया तो ये हो गया। ई के बाद ओ आया तो ओ यो हो गया। ई या ई के बाद ओ आया तो ये हो गया। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है, जब ऊ या ऊ के बाद कोई एक स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर क्या हो जाएंगे, वाह हो जाएंगे। और बा पर उस स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे ऊ या ऊ के बाद आए तो बा हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद आए तो वाह हो गया, है ना। ऊ या ऊ के बाद ई आए तो बी हो जाएगा। ऊ या के बाद ई आए तो वी हो जाएगा। ऊ या के बाद ए आए तो वे हो जाएगा, है ना। ऊ या ऊ के बाद आया है तो वह हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद ओ आया तो वो हो गया। ऊ या के बाद ओ आया तो वह हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है, जब ऋषि के बाद कोई एक स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर क्या हो जाएंगे, रा हो जाएंगे। और रा पर उस स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे ऋषि के बाद आए तो रा हो जाए। ऋषि के बाद आया तो रा हो गया। ऋषि के बाद ऊ आया तो रू हो गया। ऋषि के बाद ऊ आया तो रू हो गया। ऋषि के बाद ए आए तो रे हो जाएगा। ऋषि के बाद आया है तो रे हो जाएगा। ऋषि के बाद ओ आए तो रू हो जाएगा। ऋषि के बाद ओ आए तो रो हो जाएगा, है ना। अब हम कैसे समझेंगे कौन से शब्द में यड़ स्वर संधि हुआ, तो उसकी कुछ ट्रिक समझ लो। देखो, इस संधि शब्द के जो इस यड़ स्वर संधि का शब्द होगा उसके बीच में या होगा, है ना। और या पर कोई एक स्वर की मात्रा लगी होगी, है ना। या इस संधि शब्द के बीच में बा होगा और बा पर कोई एक स्वर की मात्रा लगी होगी। या इस संधि शब्द के बीच में रा होगा और रा पर कोई एक स्वर की मात्रा लगी होगी। उदाहरण से समझते हैं। देखो, ई और आ मिलके क्या हो गए, या हो गए, है ना। तो उदाहरण है हमारा अत्यधिक। बीच में या है तो हमने समझ लिया कि यड़ स्वर संधि होगा। ये बहुत से शब्दों में बीच में या होगा पर उसमें संधि नहीं होगी, जड़ स्वर संधि, तो हम संधि विच्छेद कर लेंगे। इससे पता लग जाए कि यड़ स्वर संधि है ना। तो संधि छेद किया। अत्यधिक का अति धन अधिक। पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ। ई और आ मिलके क्या हो गए, या हो गए। यानी संधि विच्छेद भी वहां से होगा जहां बीच में या होगा। या बना कैसे कि पहले शब्द के अंत में ई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ हो। ई और आ मिलके तभी या होंगे, है ना। संधि विच्छेद भी ऐसे ही होंगे शब्द। ऐसी शब्द का संधि विच्छेद करना हो कि पहले शब्द के अंत में ई हो जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ हो जाए, तभी या बनेंगे दोनों मिलके। अगला शब्द है यद्यपि। बीच में या है, हमने संधि किया यद धन अपि। पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ। ई और आ मिलके या हो गए। अब ई के बाद आ आया, है ना, तो या पर आ का मात्रा लिपि चिन्ह हो गया, लग गया। शब्द हमारा इत्यादि, है ना। संधि चाहे इत धन आदि। पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ। ई और आ मिल क्या हो गए, या हो गए। इन संधि विच्छेद भी ऐसे करो, बीच में अगर या हो तो ई और आ मिलके ही तो या होंगे, है ना। यानी ई के बाद कोई स्वर आए, है ना, तभी या होंगे और उस स्वर की मात्रा लगी होगी, है ना। अगला शब्द है अत्याचार। संधि अति धन आचार, है ना। संधि विच्छेद के पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ। ई और आ मिल के या हो गए। यानी कि हमें संधि छेद करते समय ये ध्यान रखना हो कि हमें ऐसे संधि छेद करना कि पहले शब्द के अंत में ई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ। ई और आ मिल के या हो जाते हैं। अब ई के बाद आ आया, बड़ी के बाद या हो गया। शब्द हमारा देव्यागमन। संधि छेद देवी धन आगमन। पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, है ना। ई और आ मिल क्या हो गई, या हो गए। यानी जहाँ या है वहीं से संधि विच्छेद होगा, है ना। या बनता कैसे कि या बना के संधि में क्या होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो विकार होता है ना। तो उन विकार से क्या बन जाते, वर्ण मिल जाए, एक नया वर्ण बन जाता है ना। अगला देखते हैं। ई के बाद ऊ आया, है ना, तो क्या हो गया, यू हो गया। शब्द है हमारा उपयुक्त। संधि चाहे ऊपर धन उक्त, है ना। तो ई और ऊ मिल के क्या हो गया, यू हो गया। पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ, है ना। अगला शब्द है अत्युत्तम, है ना। संधि छेद अति धन उत्तम के बीच में यू है
है ना। तो संधि विच्छेद के आते धन उत्तम, पहले शब्द के अंत में ई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ, ई ऊ मिलके क्या हो गए, यू हो गए। आगे देखते हैं, है ई और ऊ के बाद क्या हुआ, यू आया, है ना। संधि से प्रत्युपकार, है ना, प्रत्य धन उपकार, पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ मिलके क्या हो गए, यू हो गए, है ना। अब ई के बाद बड़ा हुआ है तो यू, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लग गई। शब्द हमारा न्यून, है ना। तो न्यून का संधि विच्छेद कैसे किया, बीच में या आया, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है ना। तो यहाँ से समझ गए कि स्वर संधि, संधि विच्छेद कैसे किया कि नी धन ऊन, यानी ऐसा शब्द संधि विच्छेद किया कि पहले शब्द के अंत में ई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ हो, तभी तो ई और ऊ मिलके यू बनेंगे। तो ये संधि विच्छेद करते समय में ध्यान रखना होगा। शब्द हमारा व्यू, संधि बी धन ऊ, पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ, ई ऊ मिलके यू हो गए, है। अब ई के बाद ए आया तो ये हो गया। शब्द हमारा प्रत्येक, संधि प्रति धन ए, पहले शब्द के अंत में ई और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, ई और ए मिलके क्या हो जाते, ये हो जाते हैं, है ना। दूसरा शब्द है आदेशड़ा, है ना, बीच में या हो तो हम समझ जाएंगे यड़ स्वर संधि हुई। आधे धन एसड़ा, पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, है ना, ई और ए मिल क्या हो गए, ये हो गए। अब ये बड़ी के बाद आया तो क्या हो गया, यह हो गया। शब्द में नद्वेश्वर, है ना, तो यहाँ पर आई की मात्रा लगी तो हम समझ गए कि यड़ स्वर संधि हुई। नदी धन ऐश्वर, पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए, ई और आए मिल क्या यह हो गए। अब है ऊ के बाद आ आया, बा आया, दोनों मिलकर बा हो जाते हैं, है ना। बा देखते हम समझ गए कि इसमें यड़ स्वर संधि हुई, लेकिन हम संधि विच्छेद कर लेंगे, है ना। संधि चाहे सु धन अच, यानी कि जहाँ बा आया वहीं से संधि विच्छेद होगा, कि बा बनेगा ऐसे, ऊ और आ मिलके बा बना है ना। तो पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, है ना, ऊ और आ मिलके हो गए, बा हो गए। दूसरा शब्द हमारा अन्वय, है ना, संधि अनुधन ए, है ना। तो पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, ऊ रा मिलके हो गए, बा हो गए। अब ऊ के बाद बड़ा आया तो बा तो हुआ ही, ऊ के बाद कोई भी स्वर है बा होगा और उस स्वर की मात्रा लग जाती, जैसे इसमें आ आया तो आ की मात्रा लग गई बा पर। शब्द हमारा स्वागत, बीच में बा, यड़ स्वर संधि है। संधि चाहे सु धन आगत, पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, ऊ और आ क्या हो गए, बा हो गए। अब ये बड़ा ऊ के बाद आ आया तो बा हो गए। शब्द हमारा बद्वागमन, संधि छेद किया बधु धन आगमन, पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, ऊ और आ मिलके हो गए, बा हो गए। अब ये ऊ के बाद ई आया, है ना, तो बी हो गया। शब्द हमारा अन्विति, संधि अनुधन इति, पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ऊ और ई मिल क्या हो गए, वी हो गए। यानी कि संधि छेद भी ऐसे करोगे, बीच में बा हो तो हमें बी आया जैसे, है ना। तो बी बना कैसे, बनता कैसे कि पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, तभी ऊ और ई मिलके बी बनेंगे। तो संधि छेद करते में समय ध्यान रखना होगा इस चीज का। अब ऊ क्या ए आया तो वे हो गया। शब्द है हमारा अन्वेषण, समझ गए, बा देख के और ए की मात्रा देख के कि अर्थ और संधि होगी, है ना। तो संधि चाहिए अनुधन एषण, पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, ऊ और ए मिल क्या हो गए, वे हो गए। अब ऊ के बाद ओ आया तो दोनों शब्द मिलकर क्या हो गए, दोनों वर्ड मिलकर क्या हो गए, वो हो गए, है ना। तो शब्द हमारा गुरुबोधन, गुरुधन ओदन, पहले शब्द के अंत में ऊ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ मिल के आ गए, वो हो गए। आगे ऋषि के बाद आए तो रा हो गया, है ना। पितृ अनुमति, यानी कि ता के नीचे रा है ना, तो समझ गए कि इसमें यश और संधि होगी। संधि चाहे पितृ धन अनुमति, यानी कि रा देखते ही समझ जाए कि रा बनेगा कि ऋषि के बाद कोई भी स्वर आए और उस रा पर कोई स्वर की मात्रा लगी होगी ना। तो पहले शब्द के अंत में ऋषि, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, ऋषि और आ मिल क्या हुए, रा हो गए। अब ऋषि के बाद आया, है ना, तो ऋषि के बाद कोई भी स्वर है रा तो होगा और साथ में उस स्वर की मात्रा लग जाएगी।
मात्रा अज्ञात। त्रा बनता कैसे, ता और रा मिलके, तो त्रा में रा तो है ना। तो संधि चय मात्र धन आज्ञा, पहले शब्द के अंत में ऋषि, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, ऋषि और आ मिल क्या हो गए, रा हो गए, तो मात्रा आज्ञा में अर्थ और संधि हो गई, है ना। अब ऋषि और ई आया तो री हो गया। शब्द हमारा मात्र इच्छा, पहले शब्द के अंत में ऋषि, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ऋषि और ई मिल क्या हो गए, री हुए। संधि छेद में ऐसे करना होगा, जैसे री है तो संधि छेद भी ऐसे करो कि पहले शब्द के अंत में ऋषि हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई हो, ऋषि और ई मिलके तभी री बनेंगे। दोस्तों अगर आपको संधि विच्छेद की ट्रिक समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।